वेलकम बैक गाइस, चैनल को चेकआउट कीजिए एंड सब्सक्राइब पहली ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक आए रखते हैं। तो इंसान का जो एक महंगा प्रोजेक्ट जो होता है कि अंडर वाटर जब वो ड्रिलिंग करना, समुद्र के पूरा नीचे जाके ऐसे ही एक जगह में कुछ 5-6 लोग रहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए जो है कुछ लोग ही इम्पोर्टेंट है। तो इस जगह का नाम होता है केपलर स्टेशन, जिसमें कि ये लोग ड्रिलिंग करते हैं समुद्र के नीचे ताकि कोई कीमती चीज़ इनको मिल सके। वैसे भी क्रूड ऑयल ये सब तो निकालते रहते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा भी कुछ सामान मिलने के लिए जो है ये लोग और नीचे खुदाई करते हैं समुद्र के नीचे पूरा। इस चीज़ में वैसे भी अच्छे खासे पैसे लग ही जाते हैं। तो नोया प्राइस एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे काम करती है। वो जब ब्रश कर रही होती है बाथरूम में तो लाइट ब्लिंक होती है, पूरी जगह जो है थोड़ी सी हिलने लग जाती है। पहले तो उसे नॉर्मल लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि पानी लीक करता है ऊपर से। पानी लीक के बाद इस रूम में जो है पानी भर जाता है, जिसके वजह से जो नोया प्राइस को भागना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ भी होती है कि पानी का प्रेशर काफ़ी, जो कि बुरी तरह से किसी चीज़ को तोड़ भी सकती है अगर वो पानी का प्रेशर ज़्यादा होगा तो प्राइस काफ़ी भागने की कोशिश करती है। एक रूम में जाके वो दरवाज़ा जैसे तैसे बंद करती है, लेकिन उससे काम नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो है एक धमाका होता है जब इनकी आंखें खुलती है। एक्चुअली भागते टाइम ये एक आदमी मिल गया था। आसपास की हालत जो है इतनी बुरी हो चुकी होती है कि बाहर जो है ये लोग कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। नोया प्राइस का जो प्लान होता है वो किसी सेफ रूम में जाना है, CR7 जिसको ये लोग कहते हैं। इन दोनों को एक पॉल नाम का आदमी मिलता है जो कि फंस गया था कहीं पे। जैसे तैसे ये तीनों लोग एक पतले जगह से निकलते हैं एंड लाशें भी देखते हैं। इसका मतलब ये है कि इस जगह के बाहर जो भी ऐसे हो रहा है वो इतनी भयानक है कि यहाँ पे इंसान लोग भी मर जाते हैं। तीनों जो है कैप्टन से मिलते हैं जिनको की चोट लगी हुई थी। इसके बाद ये लोग मिलते हैं एमिली एंड स्मिथ से। स्मिथ कहता है कि यहाँ का जो थर्मल कोर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा, तो हमें जो है इस जगह से निकलना पड़ेगा। इन सब का प्लान होता है कि ये लोग पोर्ट के रूम में जाएंगे ताकि पोर्ट का इस्तेमाल करके जो है ये लोग इस जगह से बाहर निकल पाएंगे। अभी भी ये जो पूरी जगह जो हिल रही थी, इसका मतलब ये है कि बाहर कुछ ऐसा हो सकता है कि किसी ने मैं भी छोटी सी गलती कर दिया होगा, जिसके वजह से जो है अभी ऐसे हो रहा है। इनके पास ज़्यादा टाइम इसलिए भी नहीं होती क्योंकि ऑक्सीजन भी कम होता है। जब ये लोग लास्ट ट्रांसमिशन सुनते हैं तो लोग जो है वो एक दूसरे के लिए जो है भागे होते हैं, किसी की मदद के लिए या फिर वो किसी चीज़ से जो है डर के भाग गए थे। उस ट्रांसमिशन में यही सुनाई दे रहा था। इतना तो श्योर है कि यहाँ पे कुछ भी अभी सही नहीं चल रहा है। अचानक से ये दिक्कत आ चुकी है। ये सब लोग जो है एक सूट पहनते हैं, इस सूट की मदद से ये लोग पानी में चल सकते हैं। एक्चुअली इस जगह से ये लोग बाहर जा सकते हैं। ये जो सूट होती है ये पानी का प्रेशर से झेल सकती है। थोड़ा सा नीचे जाने के बाद इनको एक दरवाज़ा मिलता है जो कि अटकी हुई थी, लेकिन जब उसको खोलते हैं पानी का प्रेशर आके जो है इनके एक आदमी को मार देता है। पहले तो उसका हेलमेट टूटता है, उसके बाद जाके वो मर जाता है। अभी ये टोटल 5 लोग ही बचे हुए होते हैं। इनको एक पोर्ट का सिग्नल नीचे एक मिलता है। पॉल एंड स्मिथ नीचे उस पोर्ट को देखने के लिए जाते हैं। वैसे यहाँ पे अंधेरा भी होता है, लेकिन इनके जो सूट होता है उसमें लाइट लगी हुई होती है, तो जैसे तैसे काम चला के आगे बढ़ते हैं। जब वो इनको एक लाश मिलती है तो उसमें उसके आसपास जैसे कोई चिपचिपा सा ऐसे चीज़ मिलती है। लेकिन अजीब बात ये होती है कि स्मिथ देखता है कि कोई एक कीड़ा जो है वो खाया होता है डेड बॉडी को, तो जैसे तैसे उसको मार के ये लोग चैम्बर में ले आते हैं। इस अजीब सा जो चिपचिपा सा कीड़ा जो होता है उसका साइज़ लगभग एक डॉग जैसा ही होता है, यानी कि साइज़ में काफ़ी बड़ा होता है। ये लोग समझ नहीं पाते हैं कि इस झाटू कीड़े का नाम क्या है जो कि इंसान की लाश को खाया था। इनकी डिस्कशन चल रही होती है इस कीड़े के ऊपर, तभी बिजली यहाँ से चली जाती है। ये सब लोग एक अजीब सा आवाज़ सुनते हैं जो कि किसी बाहर से आया था, लेकिन वो आवाज़ जब किसी इंसान की नहीं होती है, किसी अजीब टाइप का जानवर की होती है। हो सकता है कि जो बड़ा सा कीड़ा इनको मिला है उसके माँ बाप हो। इस चैम्बर में होते हैं, वो बाहर से एक धक्के से वो हिलती है, जैसे कि कोई बड़ा सा क्रिएचर इस चैम्बर को धक्का मारा है साला। जैसे तैसे उस जगह से जो है दूसरे चैम्बर में चले जाते हैं, लेकिन इसी बीच स्मिथ थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। तभी ये लोग एक टनल जैसा कुछ रास्ता लेते हैं, लेकिन इनके पीछे पीछे कोई अनजान चीज़ आ रही थी जिसको ये लोग देख ही नहीं पाते हैं। तभी जो है यहाँ पे एक जगह से यहाँ पे जाना होता है इन सबको, लेकिन इनको पानी के थ्रू जाना पड़ेगा क्योंकि पानी भर चुका होता है। तो सब लोग एक साथ इसलिए भी नहीं जा सकते हैं क्योंकि नीचे जिस जगह से जाना होता है वो जगह छोटी होती है, एक पतली सी जगह होती है जिसके थ्रू इन लोगों को जाना होता है। तो ये लोग एक एक करके जाते हैं। जब लास्ट में पॉल बचता है वो पीछे किसी अनजान को देखता है
उस चीज़ को नज़रअंदाज करके पॉल उस पतले जगह के थ्रू जब आता है तो दूसरी तरफ से वो क्रिएचर कोई अनजान चीज़ इस पॉल को इतनी बुरी तरह से खींचती है कि उसकी बॉडी जो है बीच से अलग हो जाती है। जैसे तैसे ये लोग अभी आगे बढ़ते हैं, मीडवे स्टेशन में पहुंच चुके होते हैं। इनके हिसाब से जो इस डील का जो वजन होता है वो 6000 टन होता है, तो काफ़ी भारी वाला चीज़ होता है। लेकिन मैं भी यहाँ भी ये जो झाटू क्रिएचर आ चुके होते हैं इनकी वजह से अभी ये तबाही मच रही थी। फिर से जब ये लोग पानी में चलते हैं तो ये लोग किसी जानवर को या फिर किसी मॉन्स्टर को देखते हैं, लेकिन इस बार जो है इनके सामने वो स्मिथ को ले जाता है, उसके बाद कैप्टन को भी। छुड़ाने की कोशिश में जो है कैप्टन अटक जाते हैं एक जगह में। क्रिएचर जो है वो प्राइस को भी पकड़ लेता है। कैप्टन जब उसको बचाने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों जो है फंस जाते हैं। इन दोनों को अलग होना पड़ता है क्योंकि वो पानी का प्रेशर इतना होता है कि इनके एक सूट में पानी के प्रेशर की वजह से जो है ये दोनों को एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। लेकिन कैप्टन जो है वो मर जाते हैं क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जब ये लोग सूट में होते हैं तो इनको बस धीरे चलना होता है, लेकिन जब इनकी मूवमेंट स्पीड बढ़ जाती है सूट उतना ही कमज़ोर बन जाता है। इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो पानी का प्रेशर उस सूट को बाहर से इतनी प्रेशर डालती है कि वो सूट फट जाता है। साथ में उसके अंदर जो इंसान होता है उसकी भी चीथड़े उड़ जाते हैं। इस हाथापाई के बाद प्राइस की जब आंखें खुलती है तो वो अकेली होती है, उसके आसपास कोई होते ही नहीं है। जैसे तैसे प्राइस एक चैम्बर में जाके वो कैप्टन का कुछ सामान लेती है। आगे जब बढ़ती है तो उसे सामने एमिली मिलता है जो कि पागल जैसे हुई थी, लेकिन जैसे तैसे उसको समझा के दोनों आगे बढ़ते हैं स्मिथ को ढूंढने के लिए। इनकी किस्मत अच्छी होती है कि इनको स्मिथ भी मिल जाता है जख्मी हालत में। जब ये तीनों अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं रोबोक ड्रिल में, मेन गेट के सामने जो है बहुत से ऐसे क्रिएचर सोए हुए होते हैं। इनके बीच में ये लोग जाते हैं उनको बिना उठाए, लेकिन होता क्या है कि एक क्रिएचर उठ जाता है जिसकी वजह से बाकी क्रिएचर भी झाटू जैसे उठ जाते हैं। जब एक क्रिएचर प्राइस को पकड़ लेता है तो वो एक गन का इस्तेमाल करती है, बट यहाँ पे एक बड़ा सा भी क्रिएचर होता है जिससे प्राइस ने सामना किया था। उसी टाइप के क्रिएचर जो है उस बड़े से क्रिएचर के आसपास चुपके हुए होते हैं उसके बॉडी में। जैसे तैसे ये तीनों लोग जो है वो इस डील के अंदर घुस जाते हैं जहाँ पे पोर्ट मिलने का चांस है। इन लोगों के लिए 3 पोर्ट्स होते हैं, लेकिन उनमें से एक पोर्ट जो है वो नॉन ऑपरेशनल होता है। इसका मतलब है कि वो ख़राब हो चुका होगा। सबसे पहले ये लोग स्मिथ को भेजते हैं, सेकंड में प्राइस एमिली को भेजती है पोर्ट में। जैसे कि प्राइस को पता होती है कि तीसरा वाला जो पोर्ट है वो काम ही नहीं करेगा, तो उसमें अगर वो ठीक करने की कोशिश करेगी तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। प्राइस देखती है कि बाहर वो क्रिएचर तड़प रहा होता है ठुकाई के लिए, जो बड़ा वाला क्रिएचर होता है। लेकिन नोया प्राइस जो है जो इस जगह का थर्मल कोर होता है उसको ब्लास्ट करवा देती है, जिसके वजह से जो है इस जगह में एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके में जो है सब लोग मर जाते हैं। जो भी क्रिएचर चुपके हुए होते हैं इस डील के साथ, वो सब लोग झाटू जैसे मर जाते हैं। एंड यहीं पे कहानी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब पहली ऐसी वीडियो पाने के लिए थैंक यू सो मच। अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है, इस वीडियो में हम लोग 10 से 20 लाइक आए, अभी के लिए थैंक यू सो मच।